बात है साल 1998 की। नरेंद्र नाम के एक शख्स के साथ एक ऐसी अलौकिक घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी डर और दुख के बीच की एक बहुत ही महीन सी लकीर पर चलती है, जहां सच कल्पना से कहीं ज्यादा डरावना होता है। और यही वो एक सवाल था जिसने नरेंद्र को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उस रात उस पुराने मनहूस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी वो आखिर थी कौन? एक दुल्हन या फिर कोई चुड़ैल? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 1998, राजस्थान का श्री गंगानगर जिला और एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट, जहां उस रात नरेंद्र का सामना हुआ एक अनजानी हस्ती से। जरा सोचिए, चारों तरफ आधा अधूरा कंस्ट्रक्शन, लोहे के सरिये निकले हुए, और इन सब के बीचों बीच खड़ा है एक विशाल पुराना बरगद का पेड़। मतलब ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें जमीन पर सांपों की तरह फैली हों। वो इतना मनहूस माना जाता था कि दिन के उजाले में भी कोई मजदूर उसके नीचे जाने की हिम्मत नहीं करता था, और रात में तो कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं था। तो हुआ ये कि ऐसी ही एक रात को नरेंद्र फिल्म देखकर लौट रहे थे। जब वो साइट पे पहुंचे तो हर तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी थी। सब लोग सो चुके थे। नरेंद्र अकेले ही अपने टेंट की तरफ बढ़ रहे थे, और तभी कुछ होने वाला था। तभी उनकी नजर उसी बरगद के पेड़ पर पड़ी, और जो उन्होंने देखा उससे तो जैसे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पेड़ के ठीक नीचे लाल जोड़े में एक दुल्हन खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो, और उसका चेहरा एक लंबे घूंघट के पीछे छिपा हुआ था। नरेंद्र वहीं के वहीं जन गए। 1 मिनट, 2 मिनट, पूरे 10 मिनट गुजर गए, लेकिन वो दुल्हन 1 इंच भी नहीं हिली। जरा सी भी हरकत नहीं, जैसे उसमें जान ही न हो। भला कौन इंसान इतनी देर तक ऐसे मूर्ति की तरह खड़ा रह सकता है? नरेंद्र ने हिम्मत जुटाकर बस एक कदम आगे बढ़ाया, सिर्फ एक कदम। और तभी राजस्थान की उस चिपचिपी गर्मी में एक बर्फीली हवा का झोंका आया और उनकी हड्डियों तक को कंपा गया। ये ठंड इस दुनिया की तो बिल्कुल नहीं थी। डर के मारे नरेंद्र ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और सीधा अपने टेंट की तरफ दौड़ लगा दी। 2 दिन तो जैसे तैसे निकल गए। नरेंद्र उस रात को एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर उनके सुपरवाइजर ने उन्हें बुलाया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जो सच सामने आने वाला है वो उस रात के डर से भी ज्यादा खौफनाक है। नरेंद्र ने डरते डरते पूरी बात बताई। सुपरवाइजर का तो चेहरा ही पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, नरेंद्र, तुमने जिसे देखा वो कोई दुल्हन नहीं थी, वो एक चुड़ैल है। एक ऐसी आत्मा जिसकी मौत कुदरती नहीं हुई और जो अब अपना शिकार ढूंढती है। और अपनी बात को साबित करने के लिए सुपरवाइजर ने उन्हें रघु की कहानी सुनाई। रघु एक दूसरा मजदूर था जो 2 साल पहले वहीं काम करता था। उसने भी उसी दुल्हन को देखा था, लेकिन उसने नरेंद्र की तरह दूरी नहीं बनाई। देखिए, रघु हर रात उस दुल्हन से मिलता तो था, पर उस आत्मा की बस एक ही शर्त थी कि रघु कभी भी उसका घूंघट उठाकर चेहरा देखने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों ने उसे उकसाया और रघु ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने वो शर्त तोड़ने का फैसला कर लिया। अगली सुबह जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। रघु की लाश उसी पेड़ के नीचे पड़ी मिली। उसका शरीर बिल्कुल सूखकर कांटा हो गया था, जैसे किसी ने उसकी सारी जिंदगी की ऊर्जा निचोड़ ली हो। और उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गई थीं, मानो उसने दिए की उस छोटी सी रोशनी में साक्षात मौत देख ली हो। तो देखिए, कहानी बहुत सीधी थी। 2 मजदूर और 2 बिल्कुल अलग अंजाम। नरेंद्र ने अपनी हदें नहीं लांघी और वो बच गया। रघु ने उस सीमा को पार करने की कोशिश की और अपनी जान गंवा बैठा। ये एक खौफनाक चेतावनी थी, उस दुल्हन से दूर रहो। रघु की कहानी सुनने के बाद तो नरेंद्र की हालत और भी खराब हो गई। वो खौफ में रहने लगे, उन्हें तेज बुखार रहने लगा। फिर एक शाम साइट पर काम करने वाले एक बूढ़े आदमी ने उन्हें अपने पास बुलाया, उस दुल्हन का राज बताने के लिए। उस बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, बेटा, जिसे लोग चुड़ैल कहते हैं, वो कभी एक जीती जागती लड़की हुआ करती थी। उसकी आत्मा तो बस भटक रही है। और बस इसी एक लाइन ने पूरी कहानी को डर से बदलकर दुख में तब्दील कर दिया। ये कहानी आज की नहीं, बल्कि करीब 20 साल पुरानी है। इसी पेड़ के नीचे मीरा नाम की एक लड़की अपने प्रेमी से छिपकर मिलती थी।
लेकिन जब गांव वालों को पता चला तो लड़के को गांव से निकाल दिया गया और मीरा को घर में कैद कर लिया गया। एक रात वो किसी तरह भागकर उसी पेड़ के नीचे आई, अपने प्रेमी का इंतजार करने। वो पूरी रात इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया और सुबह होते होते टूटे दिल के साथ मीरा ने उसी पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। तो वो कोई शैतान या बुरी आत्मा नहीं थी। उसकी अकाल मृत्यु ने उसकी रूह को हमेशा के लिए उसी पेड़ से बांध दिया था। और अब हर रात वो एक दुल्हन बनकर वहीं खड़ी होती है, अपने आखिरी पलों को बार बार जीती है, हमेशा के लिए इंतजार में। अब नरेंद्र को सब कुछ साफ हो चुका था। उस पेड़ के नीचे जो खड़ी थी, उसका पूरा भयानक सच। अब ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं थी, ये एक सीधा सीधा खतरा बन चुका था। और फिर उस बूढ़े आदमी ने नरेंद्र को वो आखिरी चेतावनी दी, जिससे सच में उसकी रूह काम गई। उसने कहा, उसकी बर्फीली ठंडक ने तुझे छू लिया है। अगर तू यहाँ और रुका तो वो हर रात तुझे अपनी तरफ खींचेगी, और एक दिन तू खुद को रोक नहीं पाएगा। तेरा हश्र भी वही होगा जो रघु का हुआ था। ये सुनना था कि नरेंद्र का तो जैसे खून ही जम गया। वो सीधा अपने सुपरवाइजर के पास भागा। सुपरवाइजर इन कहानियों की सच्चाई जानता था। उसने फौरन नरेंद्र को वहां से निकलने में मदद की। उसी दिन नरेंद्र ने अपना सामान बांधा और उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। नरेंद्र तो वहां से निकल गया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ सवाल आज भी उस बरगद के पेड़ के चारों ओर हवा में तैर रहे हैं। कहते हैं कि बाद में उस पेड़ को काटने की कोशिश में 2 लोगों की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। आज वो पेड़ वहां है या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये सोचकर भी रूह कांप जाती है कि शायद आज भी हर रात मीरा की आत्मा एक दुल्हन बनकर वहां किसी का इंतजार करती है। तो अब एक आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर उस रात नरेंद्र की जगह कोई और होता तो वो क्या करता? क्या उसमें उस दुल्हन के पास जाने की हिम्मत होती, या वो भी दूर से ही भाग जाता? इसका जवाब खैर ये तो हर कोई अपने अपने हिसाब से ही सोचेगा।